सदगुरुदेव भगवान की भक्तमाल की श्रृंखला में आज हम लक्ष्मी दीदी के आए हैं और लक्ष्मी दीदी से हम आज कुछ प्रश्न पूछेंगे और महाराज जी के साथ उनके जो समय जो बीता है उसके बारे में आज लक्ष्मी दीदी से हम लोग उनके विचार हम लेंगे। तो हमारा इस श्रृंखला में लक्ष्मी दीदी से पहला प्रश्न है, दीदी गुरुदेव की आपसे सबसे पहली भेंट कब और कैसे हुई और आपका अनुभव कैसा रहा वो हमें बताएं। गुरुदेव की भेंट मेरी हुई 86 में 1986 में। मेरे पिताजी और मेरे भाई मेरे को ले गए। दैट टाइम मैं ससुराल में थी, पर मैं परेशान थी वहाँ। तो गुरुदेव के पास ले गए मेरे को, बोले सरकार बच्ची ने संभालो, मतलब ऐसे करके उनके पास मुझे बिठाया। तो गुरुदेव ने जाते के साथ ही मेरे सिर पे एज यूजुअल से हाथ रखते हैं, यहाँ पे हाथ रखा और 5-7-10 मिनट तक चुप होके बैठ गए। फिर उन्होंने मेरे पिताजी को बोला, उनका नाम सूरज जी था, सूरज जी गलती हो गई, आप जल्दीबाजी कर दिया, बच्ची ने शादी कर दा मैं। तो उस समय से ही पहुँच ऐसे ये फर्स्ट उनके वचन थे मेरे प्रति। मतलब मैंने वार्तालाप जो मेरी हुई पहली ऐसे मेरी उनसे मुलाकात हुई। फिर काफ़ी चर्चा हुई पिताजी से, ये हुई। फिर उन्होंने मेरे से बोला, मतलब कि तुम क्या चाहते हो, क्या कहीं चाहो भाई। बोली कहीं। तो मैंने कहा हुकुम कौन बैठे बात, कौन रह सकूँ मैं गृहस्थी में। तो उन्होंने तुरंत बोला ठीक है। तो ठीक है, हम जयपुर आ गए उस टाइम तो पिताजी के संग। फिर भी चलता रहा, ससुराल में भी रह रहे थे तो गुरुदेव से कनेक्ट हो गए। तो वो उन्होंने मेरे को बोला कि जब भी कोई तकलीफ़ हो तो मैंने पत्र लिख दीजिए। मैं कि ठीक है। तो हमें पत्र लिखने का वैसे भी बहुत शौक था, क्योंकि हमारे पिताजी जापान रहते थे तो हम ज़्यादातर पत्रावली, उस टाइम तो फ़ोन वोन होते नहीं थे, तो हम पत्र लिखते थे। हम पत्र लिखने में माहिर भी थे समझ लो। तो हम तो फिर गुरुदेव को पत्र लिखने लगे। हमारा तो जैसे उनका हाथ यहाँ पे रखा ना उन्होंने, तभी समझ लो कि हम मैजिक हो गया, कोई जादू हो गया कि मतलब इतना ऐसे हो गया कि नहीं। और बहुत अधीर थे और बहुत कम उम्र थी, हमारी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, 18 साल की में शादी हो गई थी हमारी। और क्योंकि जैसा कि चला आ रहा है परंपरागत कि जब बच्चे ससुराल में सेट नहीं होता तो लड़की पे तो क्या ही होता है, आप लोगों को पता ही है, अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। चारों तरफ से AK-47 छूटती थी हमारे पे तो। पर वो फिर जब गुरुदेव ने बोला कि पत्र लिख देना, पत्र लिख लीजिएगा, तो कोई बात हो तो फिर लीजिए। मैं कहा अच्छा। तो हम वहाँ से पत्र लिखने लगे उनको, हमारी व्यथा दिक्कत और पूरी लिखने लगे। कई बार तो ऐसा होता था कि मैं दिल्ली से उठ के गाड़ी लेके और बोल देती थी ससुराल वालों को कि मैं गुरुदेव के जा रही हूँ त्रिवेणी। तो सीधे दिल्ली से त्रिवेणी आई और सीधे त्रिवेणी से, अच्छा गुरुदेव के बाद नहीं होते थे वहाँ, पर कृपा की तो मैं क्या बताऊँ कि इतने नालायक पे भी इतनी कृपा थी कि सोच नहीं सकते। जैसे मैं पहुँच गई तो उस दिन एक बार वो थे नहीं, तो मैसेज करवाया तो बोले मैं आऊँचू बिठाओ भाई। मैं बैठी रही, घंटे भर बाद वो आए, सीधे ले गए। बोले बता कहीं बात। मैंने बोला कि बहुत परेशान छू, जो भी बात करी, सिर पे हाथ रख, जब भी जाती सिर पे हाथ रखते तो ऐसे मतलब जैसे घावों पे कोई मलहम लगा देता था ना, वो काम उनका स्पर्श करता था। और हैवी एनर्जेटिक। अब आप सोचो उस उम्र में, तो उस ज़माने में कहाँ कोई लड़की गाड़ी चलाती थी। हमारी गाड़ी चलती थी बुलेट के माफिक, चाहे आगे त्रिवेणी रुकती थी, ब्रेक कहीं लगता ही नहीं था। फिर अब तो तुरंत पहुँच जा दिल्ली में कि हाँ बार जाऊँ जो फटाफट। बोले ठीक है, तो हाँ चल। तो ऐसे हमने 5-7 चक्कर दिल्ली से भी लगाए। चलती रही गाड़ी, धकाते रहे, बैठी नहीं बात, चाहते हुए भी समझते हुए भी नहीं बैठी। कुछ जोग संस्कार नहीं थे, जो भी था बुराई किसी में भी नहीं थी, सर्वसंपन्नता थी चारों तरफ, लेकिन जोग नहीं था। तो कोई बात नहीं, आ गए उठ के जयपुर। अब नहीं बैठे के बाद हम चल दिए। उस बीच में लालजी आ गए थे, डोंगरी जी महाराज की कथा सुनने अजमेर गए, तो उनके पास एकदम ब्रज आश्रम में एक संत बैठते थे, बहुत बड़े संत, जैसे हनुमान जी की मुद्रा, बिल्कुल ऐसे एक पैर से ऐसे बैठते थे ऐसे। उनका मेरा कोई परिचय नहीं था दूर दूर तक भी। हमारे पिताजी से उनकी पत्रावली थी। तो पिताजी ने कहा चलो उनके कमरे में चलते हैं, कथा के बाद उनसे मिलेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो हम उनके कमरे में गए, तो वो संत महाराज कमरे में थे नहीं, और जो बोले बैठते इंतजार करते हैं, ठीक है। तो ये वहाँ विराज रहे थे लाल जी हमारे, सज धज के ऐसे। तो हमारे यहाँ तो चित्रांग सेवा थी जैसे है,
मूर्ति सेवा का इतना वो था ना, बड़ा इन्होंने पहली नज़र में मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, आकर्षण की बड़ा जोर का सजा रखे थे संत महाराज ठाकुर जी। मैंने ऐसे बोला बैठते ही, मैं ठीक है बैठ गए एज यूजुअल। आप लोग विश्वास करेंगे क्योंकि मैं गुरुदेव के चरणों में, गुरुदेव के भक्तमाल में झूठ की तो कोई जगह ही नहीं है। सीधे कमरे में आए वो महाराज, जिनको मैं जानती नहीं, मेरा उनका कोई परिचय नहीं, और सीधे लाल जी के पास गए, उठा के मुझे दे दिया, यूँ उठा के लाया, मेरे को ऐसे मेरी गोद में से रख दिया। तो मैंने कहा क्या करूँ मैं इनका, मैंने ऐसे ही बोला क्योंकि इतना संस्कार नहीं था कि कैसे संतों से बात करते हैं उस टाइम, इतने नहीं। मैं क्या करूँ इनका, सेवा करनी है, जीवन में कोई आधार चाहिए। दो ही बात उन्होंने करी, और अब तो शायद वो शरीर में भी नहीं होगी क्योंकि वो बहुत वृद्ध थे उस टाइम। मैं अच्छा उस टाइम इतनी परिपक्वता भी नहीं थी कि आधार का मतलब समझें, क्योंकि जाने कहीं आधार हो जाए कहीं ना हो जाए, पकड़ा गया चलो ले। अच्छा नास्तिक भी नहीं थे तो ठाकुर जी थे, ठाकुर जी की सेवा तो घर में चली ही आ रही थी, तो सेवा भी चलती रही, सब काम होते रहे। फिर जब फाइनली उठ के आ गए तब तक बस ये लाल जी से मन लगता रहता था। हम खाना नहीं खाते थे, लाल जी भी नहीं खाते थे, हम भोग नहीं लगाते थे इनके। मैं भूखी तो थे भूखा, मैं पैसे थे पैसा, ऐसा हमारा कुछ भी कह दो, भाव कह दो, गुस्सा कह दो, कुछ भी कह दो। इसी मुद्रा में एक दिन हम त्रिवेणी पहुंच गए, पूरी रात की गाड़ी में बैठे हुए थे लाल जी के साथ। रात हो गई थी चूँकि यहाँ से पिताजी से झगड़ा वगड़ा हो गया। देखो मैं तो बात है बताऊँ, हमें कि हम तो चल दिए गुरुदेव के पास। हमें कि रात हो रही है, गुरुदेव तो कहाँ मिलेंगे, रात में तो जाना ठीक नहीं है, तो गाड़ी में यहीं कहीं बैठ गए जाके, सवेरे 4 बजे गाड़ी उठाएंगे, पहुँच जाएंगे ठिकाने। तो 3:30 पौने 4 बजे शायद रवाना हो गया, तो 4:45 साढ़े 4 बजे आधा पौन घंटे में 40 मिनट में पहुँच जाती थी मैं ज़माने में त्रिवेणी। महर्षि ने दिया सुबह सुबह जल्दी, समझ गए वो तो अंतर्यामी थे, सब समझ गए, बैठा दिया। फिर नित नेम से फ्री हुए, कई बात नहीं, कहीं नहीं, बस आ गया, कोई चैन से रह भगवान दे। दीदी आप तो बोल्डनेस की मूर्ति हो। तो बोले नहीं कोई बात करो। फिर वही उनकी मुद्रा, जब जाते उनके चरणों में हाथ धरते, हाथ ऐसे करता था जैसे मेरे में हजारों पावर की वो डाल दियो शक्ति। ठीक है, फिर होते होते लीला होते होते ऐसा हुआ कि फाइनली हमने कहा मैं आपके चरणों में रहूँगी, जाने ही मनूंगी, बोले नहीं रहे, मैं जाते रहूँगी। तो जोड़े कपड़े लेके पहुँच गए गुरुदेव के पास। जब समझ नहीं थी, मुझे पता नहीं था कि कलर कपड़े पहनते हैं, तो सफ़ेद कपड़े बनवा के ले गए। उन्होंने पिताजी को कह दिया भाई ले रहा कहीं चाहिए, कहीं चाहिए, ऐसे बोले। एक दिन महल में अकेले बैठे थे, मैं वही, मैं कि बस ठाकुर जी से मिलवा दो, संसार से, इस संसार की इच्छा कौन, बिल्कुल नहीं, बहुत थक गई मैं। ठीक है मैं खोलू जो कर ली, मैं कि हाँ कर ली। तो पर ब्याह मत के लिए मत खींचो, तो कौन करूँ लिया कंडीशनल। मैं कितने काल में ब्याह के लिए कहते मैं तो कौन करूँ लिया, नहीं मैं कौन खाऊँ। मैं कि ठीक है, मैं कि फिर मैं सब बात मान ली। जिद्दी थे, मतलब जानवर थे, इंसान तराशा तो उन्होंने पत्थर को, तो बोले ठीक है, दीक्षा दी खुद ही ने। हमें तो कुछ समझ ही नहीं थी कि दीक्षा दो मध्य सब, कल कुछ नहीं थी, 0 बेटा सन्नाटा थे उस टाइम, बस जाना है रहना, हमको तो ही पता था। तो उन्हें दीक्षा दी, मंत्र दिया, टिश्यू ले लूँगा उधर रख, एडिट करना पड़ेगा।